तिरिया का जाल आखिर भूल बेटे आगे आखिर वो कैसा तिरिया का जाल था। कसम आपकी माफी तिरिया का जाल कहती थी बन जा पिया सब किया का नाम से निकल पड़ी कृपा नाम से निकल पड़ी कृपा कुंवर का हरण हुआ पिताजी कहते थे कि मेरी बात में आ जाओ हमारे साचन बन जाओ। मैंने साफ इनकार कर दिया पिताजी हमारे ज्ञान से कृपा निकल चली। मैं बहन कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा नहीं हूँ। मैं भैया किशोर का खूनी नहीं। ये मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है नहीं तो कुंवर किशोर का कातिल है और ना ही तो कृष्णावती की इज्जत का लुटेरा है। लेकिन प्रताप सिंह ने पूरे चंद्रनगर राज में ये शोर मचाता हुआ आया है कि सेनापति का बेटा कमलेश कुंवर किशोर का कत्ल कर दिया और कृष्णावती की इज्जत को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी बेटे मुझे सच्चाई मालूम हो गई है। मुझे सच्चाई मालूम हो गई है कि तू निर्दोष है। मौका अच्छा है ये रात का वक्त है यहाँ पर कोई नहीं है सिर्फ मैं हूँ और तू है। इसलिए चल बेटे आज ही रातों रात हम तुझको लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। दूर भाग जाएंगे। चल आजा बेटे यहाँ से निकल। कमलेश ये क्या कर रहा है? चल बेटे हम तुझको यहाँ से लेकर कहीं दूर भाग जाएंगे। वाह पिताजी वाह हमारा जवाब अपने कानून फर्ज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहता था। आज वही हमारा बहादुर बाप अपने बेटे को चुनरी देकर भाग जाने की बात कर रहा है। काश अगर हमारी जगह पर किसी दूसरे का औलाद होता तो क्या आप यही इंसाफ करते? आप उसे लेकर भाग जाते? पिताजी बस कर बेटे बस कर। अरे जरा सोच कि एक बाप अपने बेटे को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। मैं तुझे नहीं मार सकता। वाह पिताजी वाह जो शख्स महाराज के हुक्म पे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता था आज वही बहादुर कायरों की बात कर रहा है। नहीं पिताजी आप एक क्रांतिवीर हैं। आप अपना फर्ज निभाइए क्योंकि इस चंद्रनगर रियासत के अंदर हम
राजकुमार किशोर भैया का खूनी हूँ, मैं कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा हूँ। इसलिए पिताजी आप इंसाफ कीजिए, उठाओ अपने हाथ में खंजर और कर दीजिए हमारा असर। कुछ भी हो बेटे, लेकिन जरा सोच, एक बाप अपनी सगी औलाद का कैसे खून कर सकता है? मैं तुझे नहीं मार सकता बेटे, मैं तुझे अब मैं समझा कि मेरा बाप बहादुर नहीं, मेरा बाप कायर है, मेरा बाप शेर नहीं सियार है, मेरा बाप क्रांतिवीर नहीं देशद्रोही है, मेरा बाप काबिल नफरत है, नफरत। शायद तो भूल रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सर कटा देते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब बात आ जाए अपने बच्चों का सर काटने की तो इनकार कर देते हैं बेटे, इनकार कर देते। आप मुझे देखकर अपनी आंखों से मुझे मरते भी नहीं देख सकते हैं। पिताजी आप अपने आंख में पट्टी बांध लीजिए ताकि मेरा कत्ल करते समय हमारा चेहरा आपको नजर न आए, ताकि आसानी से आप अपने बेटे का कत्ल कर सके। तो ठीक कह रहा है बेटे, ला बांध मेरी आंखों में पट्टी ताकि मैं तुझे देख न सकूं, बल्कि खूनी और कातिल समझकर तेरा कत्ल कर दूं। ला बांध बेटे अपने बाप की आंखों में पट्टी बांध। मैं खुश हूँ पिताजी अपने
कत्ल लगी अब आंखों कमलेश कमलेश नरे रो मुझको और रुला दे कमलेश कमलेश नरे रो मुझको और रुला दे वही पुत्र जो पिता को भी बढ़ा दे वही पुत्र जो सर झुका शमशीर प्यार से बाहर आए सर झुका शमशीर प्यार से बाहर आए का उमर का हम पर कोई आँख दिखाए तू मेरा बेटा है नहीं तू मेरा बेटा नहीं हो तू कुंवर किशोर का कातिल है पिताजी और किशोरावती की इज्जत का लुटेरा यही कहूंगा कि मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूँ मैं भैया किशोर का कत्ल नहीं किया पहले कृष्णावती की इज्जत मैंने नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मैंने तुम्हारे जुल्मी बेटे से तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए 10 मिनट की मोहलत दिया था पर खून करने के लिए नहीं। क्या कहा राजन? आपने मुझे तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए मोहलत दिया था ना कि खून करने के लिए नहीं। हाँ सिंह अफसोस अफसोस बेटे मंत्री है प्रताप सिंह इस शराबखोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी गई और वर्दी उतार कर हमारे चंद्रनगर रियासत से धक्के मार करके निकाल दिया जाए। रुकी राजन, माना कि आपने हमें अपने जुर्मी बेटे से बातें करने के लिए मोहलत दी थी
ना कि खून करने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी राजन जरा सोचिए, ये खूनी कातिल था, कुंवर किशोर का कातिल और बेटी किस्रावती की इज्जत का लुटेरा था। अगर मैंने इसे मौत से घाट उतार दिया राजन, तो इसमें कोई गुनाह नहीं किया राजन। और फिर